अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगी लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले लवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक बात आप याद रखना, अगर प्यार सच्चा है तो ये किलोमीटर्स की दूरियाँ कभी भी दिल पे नहीं आनी चाहिए और दिल पे आता भी नहीं अगर प्यार सच्चा हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप समझ लो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये जो आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। एकदम जेन्युइनली बताऊंगी, ज़रा ध्यान से फुल वॉच कर लीजिए तो फिर आप लोगों में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पहली जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप लोग दूर दूर रहते हो, एक दूसरे के साथ कभी भी मन हो तो मिल नहीं सकते, मन हो तो एक दूसरे को आप देख नहीं पाते हो, तो इसलिए दोनों के मन में ही एक तनाव जैसा फील होता है। ठीक है, और ये हर लवर्स को होता है जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। तो पहला ही पॉइंट ये है, पहला ही प्रॉब्लम ये है कि दोनों में एक तनाव का भाव आता है। दूसरे नंबर में आ जाते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम ये होता है, दोनों का ही नीड पूरा नहीं होता है। अब नीड में बहुत कुछ आता है। अब मान लो आप एक दूसरे के साथ आमने सामने मिलना चाह रहे हो तो ये भी एक नीड में आता है। ठीक है, दूसरा है फिजिकल नीड भी हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी फिजिकल नीड भी पूरा नहीं होगी। अगर आप लव कपल्स हो और आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो गया है तो आप दोनों की भी फिजिकल नीड पूरा नहीं होगी। और मेंटल नीड तो कभी भी पूरा नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे के हाथों में हाथ रख के बात करें, या फिर एक दूसरे के कंधे पे सर रख के थोड़ा सा प्यार की बात करें, या फिर आमने सामने मिलके थोड़ा सा दिल का बात रखे। तो ये सारे जो मेंटल नीड है ये भी पूरा नहीं होता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम ये है, आपका जो मेंटल या फिजिकल नीड है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पूरा नहीं हो पाता है। अब 3 नंबर पॉइंट ये है, मान लो बहुत दिन तक आप बाहर ही रह रहे हो, आप बहुत दूर में रह रहे हो, बिल्कुल नहीं मिलने आते हो, तो फिर एक चीज़ यहाँ पे होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। ये है, एक कहावत आपने सुने होंगे कि आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच होने लग जाता है। मतलब कि मन थोड़ा सा ऊब जाने लगता है कि इससे तो नहीं मिल सकते। धीरे धीरे हम इस चीज़ का एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो हम मिल भी नहीं सकते। ठीक है, तो धीरे धीरे जो प्यार, जो खिंचाव, जो अट्रैक्शन पहले पहले होता है तो वो कम होने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चौथा क्या प्रॉब्लम है, शक। ये तो सब में होता है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनमें तो होगा ही होगा, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं क्योंकि वो देख ही नहीं पाते है ना। किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसके साथ चैट कर रहे हो, किसके साथ मिलने जा रहे हो, ये सब लेके झगड़ा चलता रहता है, मनमुटाव चलता रहता है। तो ये हो गया आपका 4 प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी, अगर आप कर पाओगे तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो क्या क्या सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन है दोस्तों, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो तो हमेशा कोशिश करना आप दोनों आपस में कभी झूठ ना बोलने की। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप झूठ बोलोगे, और जैसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक झूठ भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और ये एक झूठ से ही दूसरे के मन में जो है ना शक पैदा हो जाता है, और वो कभी भी आपको यकीन नहीं करेंगे, या फिर सामने वाले भी अगर थोड़ा भी झूठ बोलेगा तो आप उनको यकीन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो तो एक दूसरे आपस में ये बात कर लो, ये डिस्कस कर लो कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, जो भी होगा हमारे बीच में सब कुछ क्लियर रहेगा। तो यह है आपकी पहली सॉल्यूशन कि एक दूसरे को कभी भी झूठ मत बोलो, इससे आप दोनों की विश्वास जो है ना वो डगमगा जाएगा।
दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है मान लो उससे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, आप दोनों बात कर रहे हो या फिर वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हो या फिर आप चैट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना उसी टॉपिक को लेके बात ना करने का, ठीक है, वो टॉपिक हमेशा अवॉइड करना। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप तुरंत जाके उसको मना नहीं सकते, ठीक है, और अगर वो कुछ करे आप देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना उसके नापसंद की चीज़, उसको जो भी चीज़ इरिटेटिंग लग रहा है वो चीज़ को अवॉइड करने का। अगर आप वही चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा इरिटेट करोगे, फिर वो आपसे धीरे धीरे बात कम करने लगेंगे, और अगर वो किसी और से बात करना स्टार्ट कर दे तो आप देख भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा उसके पसंद की चीज़ों के बारे में बात किया करो। तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा है उसकी कमियां मत निकालो। अगर आप किसी भी पार्टनर की कमियां निकालते हो तो वो पसंद नहीं करते हैं, और अगर वो आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह के किसी का कमी निकालते हो तो आप क्या करते हो, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो आप लोग दूर हो तो एक तनाव का भाव रहता ही है, दूसरा एक नीड पूरा ना होने का तनाव रहता है, ठीक है, ऊपर से आप क्या करते हो उनकी कमियां निकालते हो, तो इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, तो ये आपके लिए कतई अच्छा फल नहीं देगा। तो इसीलिए आपको कभी भी उसकी कमियां निकालने में फोकस नहीं करना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर वो गलती कर भी रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया करो, क्योंकि कमियां निकालने से आप दोनों के बीच दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट में, 4 नंबर सोल्यूशन में, कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक मत करो। अगर आप शक करोगे तो फिर आप कभी भी शांति नहीं पाओगे, आपको हमेशा लगेगा कि वो किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, या फिर वो किसी और से तो मिलने नहीं जा रही है, और ये चीज़ आप जाके प्रूफ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा, और अगर प्यार में यकीन ख़त्म हो जाए, ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, तो वो प्यार ज़िंदगी भर नहीं चल पाता है, और ये शक का कीड़ा धीरे धीरे रिलेशनशिप को एकदम खोखला कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, और एक चीज़ को अपने दिल पे बिठा लो कि अगर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप कर ही लेगा तो आप शक करके या फिर झगड़ा करके उसको रोक नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए ताकि उनका मन कभी भी दूसरों के ऊपर जाए ही ना। तो ऐसा बिहेवियर आप तब कर सकते हो जब आप उनके ऊपर शक नहीं करोगे, क्योंकि शक करने से आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप उसके साथ गंदे तरीके से बात करोगे, और ये चांसेस आप बढ़ा दोगे कि वो जाके किसी और के साथ अच्छे अच्छे बात करे, क्योंकि आप तो अच्छी बातें कर नहीं पाओगे। इस वजह से आपको शक करना बिल्कुल बंद करना होगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी किस्मत के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, शक करोगे तो रिलेशनशिप वैसे भी खराब हो जाएगा। मान लो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं, लेकिन शक की वजह से थर्ड पर्सन आ भी जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। जैसे मान लो आपके पार्टनर को दूर जाना पड़ रहा है आपको छोड़ के लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आप उनको ताना मारते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो हमें छोड़ के चले जाते हो, तुम तो साथ में रह नहीं पाते हो, या तो अच्छे से प्यार नहीं निभाते हो। तो इस तरह से आप उनको ताना मारते हो, तो इससे उनको बहुत दुख होता है, ठीक है। देखो मान लो वो अगर नौकरी के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और उनका नौकरी का वक्त शुरुआत ही है, तब तो उनको जाना ही पड़ेगा, है ना। आप अगर ताना मारोगे तो भी तो वो नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर उनके इसमें ये ऑप्शंस है कि वो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी ले सकते हैं, वो नौकरी छोड़ के वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ओन सिटी कर सकते हैं, तब सही है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा ये बोलने से क्या होता है, आप दोनों में रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, देखो वो लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे, ये जानने के बाद भी तो आप उनके साथ प्यार
किया है, उनके प्यार को एक्सेप्ट किया है ना, तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप को हेल्दी और अच्छा रखना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस का ये जो दूरियां है इसको हम ऐसे मिटा देंगे, हम झगड़ा करके सही करेंगे, उनको ताने मार के सही करेंगे, शक करके सही करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। और ऐसा करके आप बस सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को खराब ही करते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हो। तो इस सब करने की वजह आप उनके साथ प्यार से बात करो, आप उनके साथ शक मत करो, आप उनको ट्रस्ट करो, आप उनको बहुत ही प्यार दो, अच्छे से बात करो। जो भी दूरियां आप दोनों में हैं वो आप दिल पे मत लाने दो, ठीक है। और आप अगर ये कहोगे कि ये चीज़ मेरे पार्टनर को कौन समझाए, वो तो मेरे साथ झगड़ा करते हैं, वो तो मेरे ऊपर शक करते हैं, मैं तो नहीं करती, तो इसके लिए आपके पास मौका है, ये वीडियो उनको आप जो है ना सेंड कर दो, शेयर कर दो। तो फिर वो भी ये वीडियो पूरा देखेंगे, सुनेंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो हमें अपने पार्टनर के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए ताकि हमारे रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छे से चले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री वर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा देना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।